नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूं तो आपके प्रैक्टिकल को लेकर के जो आपकी वीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनका जो फाइनल लेसन होता है, यानी कि जो क्रियात्मक का प्रोजेक्ट होता है जिसको हम प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं, उस प्रैक्टिकल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलेगी। साथ ही साथ आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका जो टीचिंग एड्स है वो भी आपको हम यहाँ से बताएंगे कि किस तरीके से बनवाना है, कहाँ पर बनवाना है, कैसा बनेगा। ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप सभी को जो वीएसटीसी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और सेकेंड ईयर कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जिनको अभी तक इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को कमेंट भी करना है कि आप सभी के लिए किस किस चीज़ों को करने में समस्या यहाँ पर आ रही है, और मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपके सभी सवालों के और सभी समस्याओं को हालांकि सुलझा दूंगा जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपका प्रैक्टिकल के साथ साथ आपका वाइवा होता है, उस वाइवा के अंतर्गत जनरल रूप से यदि एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है तो वो किस तरीके के पूछता है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं उसकी लिंक आपको इसमें डाल दी जाएगी और आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। 2 वीडियो मिलेंगी और दोनों वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और उन सभी को आपको याद करके भी ले जाना है। जनरली अगर पूछ ले तो ही अलग बात है, वरना आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। चलेगा, अब आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान देंगे जो केवल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए फाइनल लेसन जो होता है आपका एग्ज़ाम के बाद में फाइनल लेसन होता है। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद में होता है और एग्ज़ाम से लगभग 8-10 दिन के बाद में होगा। आपको 0 से मैं शुरुआत करूंगा और आपका फाइनल लेसन किस तरीके से होगा। थोड़ा सा वीडियो 5-10 मिनट का लंबा होगा, लेकिन आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। अब ये आपकी जो डेट आती है साथियों, ये फाइनल लेसन की एग्ज़ाम के 8-10 दिन के बाद में आती है और प्रत्येक कॉलेज की जो एग्ज़ाम डेट होती है वो आपके SMS या फिर कोई व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन किया जाएगा कि भाई आपको आपका जो फाइनल लेसन होगा इतनी तारीख को होगा। याद रखेंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपका जो कोई भी लेसन आप लोग पढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको एक लेसन पढ़ाने की आवश्यकता होती है। फाइनल लेसन के अंतर्गत आपको कुछ बच्चे दिए जाएंगे स्कूल के और उन स्कूल के बच्चों के लिए पढ़ाना होता है। तो ऐसा फर्स्ट ईयर के अंतर्गत नहीं होता है। किस में होता है? केवल सेकेंड ईयर के अंतर्गत होता है कि सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाना पड़ता है। एक आपकी वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी होती है। किसी किसी कॉलेज के अंतर्गत वार्षिक पाठ्य योजना की जो डायरी होती है वो 2 दी जाती हैं, जिनके अंतर्गत आप सभी को 2-2 लेसन तैयार करने होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है। ये जो 2 लेसन होते हैं ये आपको अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं या फिर कॉलेज के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। याद रखिएगा, ये 2 लेसन ही आपको सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाना पड़ता है। केवल फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए केवल वाइवा होता है और वाइवा के क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया है, वो लिंक मैं डाल दूंगा। आप लोग जा करके उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको जब फाइनल लेसन होता है तो आपके लिए साथियों, जिस टॉपिक पर आप लोग सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हो तो सेकेंड ईयर हो चाहे फर्स्ट ईयर हो, आप लोग जिस टॉपिक पर वार्षिक पाठ्य योजना तैयार करके ले जा रहे हैं उसमें से आपको जो एक लेसन जो आपको पढ़ाना होता है सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए। हालांकि जो टीचिंग एड्स जो होता है, जिसको हम टीचिंग एड्स कहते हैं, यानी कि आपको एक बैनर बनवा के ले जाना है। जैसे आप लोग भारत के त्यौहार पढ़ा रहे हो, राजस्थान के त्यौहार पढ़ा रहे हो, राजस्थान के किले पढ़ा रहे हो, जो भी आप चीज़ पढ़ाएंगे, जिस टॉपिक जिस प्रकरण पर भी आपने लेसन तैयार किया है, उस लेसन पर आपको एक टीचिंग एड्स बनवाना है, जिसको हम बैनर के नाम से जानते हैं। ये बैनर आप लोग खुद भी किसी भी सीट पर बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग किसी भी दुकानदार या प्रिंटिंग प्रेस की दुकान के माध्यम से भी आप लोग इस बैनर को बनवा सकते हैं। ये हमारे यहाँ से कोई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप सभी को ये टीचिंग एड्स अपनी कॉलेज के अंदर जमा करवाना है। जिस दिन आपका फाइनल प्रैक्टिकल होता है उस दिन आपको ये ले जाना होगा। साथ ही साथ आपको अपनी डायरियाँ हैं वो भी आपको ले जा कर के अंतिम रूप से जमा करवा देनी है। साथियों, आपके लिए एक केस स्टडी की डायरी भी है। वो केस स्टडी की डायरी भी होती है, वो वहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है एग्जामिनर के माध्यम से। एग्जामिनर बाहर से आता है। अब याद रखिएगा इस चीज़ को, आपका जो प्रैक्टिकल होगा चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, आपके फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी 150 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपको एग्जामिनर
लगभग 145 के आसपास आपको नंबर दे करके चला जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है। बात करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल फ़ीस की। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं आपको डिक्लेयर करूँगा। अब प्रैक्टिकल फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे गवर्नमेंट कॉलेजों के अंतर्गत कोई भी प्रैक्टिकल फ़ीस नहीं वसूली जाती, लेकिन फिर भी प्राइवेट जो कॉलेज हैं कुछ हद तक आप लोगों से पैसा वसूल सकती है। 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक आपसे जनरली इस प्रैक्टिकल की फ़ीस ली जा सकती है, और प्रैक्टिकल के अंतर्गत आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है, याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद में अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर माइक्रो टीचिंग की। साथियों, ये जो माइक्रो टीचिंग होती है, इस माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत फाइनल लेसन आपका जो होता है, उस फाइनल लेसन को पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर सिखाई जाती है। काफ़ी कॉलेजों के अंतर्गत माइक्रो टीचिंग होती है, लेकिन कोविड-19 के कारण काफ़ी कॉलेजों के अंतर्गत जो माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस है वो बंद कर दी है, लेकिन अब इसकी जल्दी ही शुरुआत की जाएगी। अगले सेशन से हो सकता है आपकी रेगुलर तरीके से माइक्रो टीचिंग स्टार्ट की जाएगी। चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे सेकेंड ईयर के, आपको फाइनल लेसन बनाना या कोई भी लेसन तैयार करना किसी भी प्रकरण पर वो माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत सिखाया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनल लेसन जो आपका होता है, उस फाइनल लेसन को पास करने के लिए आपको कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है। खासतौर से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी दोनों ही आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो 21-22 सेशन आपका चल रहा है। जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में हो तो 150 नंबर में से आपको 40% अंक, 150 का 40% अंक का मतलब होता है आपको यहाँ पर 60 नंबर पास होने के लिए आवश्यक है। कितने नंबर की आवश्यकता है? 60 नंबरों की आवश्यकता होगी आपको। 150 में से आपको 60 नंबर लाना कंपलसरी है। यदि किसी भी भाई बहन के ने अभी तक प्रैक्टिकल, जैसे मान के चलते कोई भी प्रैक्टिकल से वंचित हो जाता है तो उसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट ईयर भी लग सकता है। यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 10 पेपर होते हैं। उन 10 पेपरों से आपको प्रत्येक पेपर के अंतर्गत 40% अंक लाना ज़रूरी है पास होने के लिए। अगर आप लोग 40% अंक नहीं लाते हैं तो आप लोग फेल हो जाते हैं। सेकेंड ईयर के अंतर्गत भी 9 पेपर होते हैं, जिसमें से आपका जो 9वां पेपर होता है वो या तो साइंस का होगा या फिर सोशल साइंस का होगा। इन दोनों में से आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त आपने चूज़ किया होगा। जिस सब्जेक्ट को आपने चूज़ किया है उस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप सभी को आप पेपर देना होगा। 9वां पेपर वही आपके पास में पेपर आएगा। यहाँ पर और थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं कि आपको यहाँ पर जो 9 पेपर होते हैं उन 9 पेपरों के ऊपर काफ़ी सेकेंड ईयर के 9 पेपर हैं, ठीक है ना, और जो आपकी फर्स्ट ईयर है उसके 10 पेपर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक कार्य एक सब्जेक्ट और दिया जाता है, जिसको आपने जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर क्रियात्मक कार्य लिखा हुआ है 10वें नंबर पर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 10वें नंबर पर, और फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपके 11वें नंबर पर। तो याद रखिएगा, ये जो आपका प्रक्रियात्मक जो पेपर है इसका मतलब आपका फाइनल लेसन ही होता है। क्या होता है? फाइनल लेसन ही होता है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी को पास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक थी, आप सभी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। प्रैक्टिकल के माध्यम से आप प्रैक्टिकल आसानी से दे सकते हैं। एग्जामिनर आपको नंबर दे करके जाएगा, अच्छे खासे नंबर दे करके जाएगा। अगर कोई प्रैक्टिकल से वंचित हो भी जाता है तो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल आपका लगता है तो आप लोग अपना टीचिंग एड्स ज़रूर बनवा लें, जिस प्रकरण जिस टॉपिक पर भी आप लोग लेसन बना करके ले जा रहे हैं। और 40% अंकों की आवश्यकता होती है। ये आपके फाइनल लेसन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। आपकी डायरियों जो है आपने बनाई है, उन सभी डायरियों को आप लोग तैयार कर लें, और अपने आप प्रैक्टिकल की डेट से पहले या प्रैक्टिकल के दिन भी आप लोग इन सभी डायरियों को यथावत रूप से जमा करवा सकते हैं। और आपकी यहाँ पर जो फाइनल लेसन आपका लगेगा, इसके अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। फर्स्ट ईयर वालों का केवल वाइवा होता है और सेकेंड ईयर वालों का प्रैक्टिकली होता है, यानी कि आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। कोई भी स्कूल के बच्चे आपको दे दिए जाएंगे या फिर आपके ही सहपाठीगण, आपके ही कॉलेज के विद्यार्थियों के सामने आपको एक डेमो या डेमोन्स्ट्रेशन करके आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा एक लेसन। एग्जामिनर आपके साथ में बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकता है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका जो फाइनल लेसन होता है, इसके अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। समय सीमा का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिकल जो आपका होता है, ये प्रत्येक बच्चे के लिए 10 से 15 मिनट मिलती हैं पढ़ाने के लिए। उस 15 मिनट के अंतर्गत आपको फाइनल लेसन कम्प्लीटली पढ़ा देना होगा, ठीक है। तो आपकी जो वार्षिक पाठ्य योजना है, 2 वार्षिक पाठ्य योजना की डायरियों से आपसे प्रैक्टिकल बनेगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी इन्फॉर्मेशन? आप लोग प्रत्येक वीडियो को जब भी आता है मेरा, आपको मैं छोटी छोटी जानकारी देता रहता हूँ।
और आप सभी लोग पूरा वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप लोग अब वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करेंगे। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है फाइनल लेसन से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा, ठीक है साथियों। और जो नए सब्सक्राइबर विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उनको भी जोड़िएगा अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।